हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। ये है हमारा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में जो हम माउंटेन डिस्कस कर रहे थे उसका पार्ट 2। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे महान हिमालय की। सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं मैंने क्या क्या डिस्कस किया था। मेरी आवाज़ को सुनना, पीडीएफ वीडियो ना देखो, ज़्यादा कुछ उससे होता नहीं है। मेरी आवाज़ को सुनो, मेरी आवाज़ पर ध्यान दो, क्या बात कर रहे थे हम। देखो, मैंने आपको बताया था जो हमारा हिमालय है वो टाइम के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो मैंने ट्रांस हिमालय के बारे में डिस्कस किया था। ट्रांस हिमालय के बारे में मैंने आपको बताया था। ट्रांस हिमालय में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ट्रांस हिमालय में 4 इंपॉर्टेंट श्रेणी हैं जिनको माउंटेन रेंजेस बोलते हैं। सबसे पहला काराकोरम था, जिसके बारे में मैंने बताया था, जिसकी हाईएस्ट पीक हमारी K2 थी। फिर मैंने आपको दूसरी श्रेणी बताई, उसी में मैंने सियाचिन ग्लेशियर के बारे में बताया था, DBO के बारे में बताया था, दौलत बेग ओल्डी के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि हमारा रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मानसून विंड वहाँ पर मध्य हिमालय के कारण नहीं पहुँच पाती, महान हिमालय के कारण वहाँ नहीं पहुँच पाती। फिर मैंने आपको बताया लद्दाख श्रेणी की सबसे हाईएस्ट पीक हमारी नंगा पर्वत थी, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया। सॉरी, लद्दाख मैंने आपको, हाँ, फिर मैंने आपको लद्दाख लद्दाख जो है हमारा काराकोरम लद्दाख श्रेणी के बारे में बात की थी। और मैंने आपको बताया था कि हमारी जो लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी का जो है सबसे हाईएस्ट पीक हमारी राकापोसी है, जो कि सबसे तीव्रतम ढलान की श्रेणी है। फिर मैंने आपको बताया था वहाँ पर एक भुंजी गॉर्ज भी बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इंडस नदी जो है लद्दाख श्रेणी को काट देती है, जिस वजह से एक बड़ा सा गहरा सा गॉर्ज बन जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था जास्कर श्रेणी की सबसे जो है हाईएस्ट पीक थी वो नंगा पर्वत थी, और वो जो है लद्दाख और ग्रेटर हिमालय के बीच में स्थित था। फिर मैंने आपको बताया था कैलाश पर्वत श्रेणी में है, जो है भारत में नहीं है, तिब्बत में लोकेटेड है, और वहाँ का जो सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है उसको कैलाश माउंटेन कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि अब हम बात करेंगे महान हिमालय के बारे में। तो महान हिमालय जो ग्रेटर हिमालय है उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ग्रेटर हिमालय कहाँ पर पाया जाता है, आप अगर आप मैप में देख पाओ तो नेपाल का हिस्सा इसने कवर कर रखा है अच्छे से। तो आ जाओ डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके बारे में 2 चीज़ें होती हैं सबसे इम्पोर्टेंट, जो मैं आपको आज बताऊंगा। देखो, सिंपल सी समझना, आप कॉन्सेप्ट समझना। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास श्रेणी है ऐसे करके। तो बेसिकली क्या है, ये जो वेस्ट है ये वेस्ट साइड है, यानी कि ये हमारा पंजाब का साइड है, और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का साइड है, यानी कि ईस्ट है। ठीक है, यहाँ ईस्ट लिख देता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारी हाइट है, ठीक है, हाइट है, हाइट को अगर छोड़ूं तो इसकी जो चौड़ाई है ये वेस्ट में ज़्यादा होती है। वेस्ट में इसकी चौड़ाई अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर्स की होती है, और जो हमारा ईस्ट है इसकी चौड़ाई ईस्ट में बहुत कम होती है। वो कितनी होती है? 160 किलोमीटर्स होती है। ठीक है, अगर मैं हाइट की बात करूं तो इसकी जो एवरेज हाइट होती है, सॉरी, इसकी जो एवरेज हाइट होती है, एवरेज हाइट वो अप्रॉक्सीमेटली 6000, यानी कि 6 किलोमीटर से लेके 6100 मीटर तक होती है ना, 6100। अगर मैं बात करूँ इसकी टोटल लेंथ की, यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो टोटल लेंथ इसकी जो है वो कितनी है, हमारे पास टोटल लेंथ हो जाती है इसकी 2400 किलोमीटर। कहीं कहीं 2500 किलोमीटर भी दिया गया है, लेकिन 2400 किलोमीटर होती है। ठीक है, 2400 से 2500 किलोमीटर नापने झोंकने में हो जाता है। तो यहाँ पर यही चीज़ मैंने यहाँ पर पीछे लिख रखी है कि ये जो है इसकी चौड़ाई जो है हमारे पास 400 किलोमीटर होती है, इस साइड की चौड़ाई 160 किलोमीटर होती है। यहाँ पर जो है इसकी सर्वाधिक ऊंचाई जो है ना, वो लगभग औसत ऊंचाई कितनी है, एवरेज आठ 6000 से 6100 किलोमीटर। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर वेस्ट में जो माउंटेन पाया जाता है, वेस्ट में जो माउंटेन पाया जाता है, इस वेस्ट में जो माउंटेन यहाँ पर जो है, वेस्ट की साइड जो माउंटेन पाया जाता है, सबसे पहला माउंटेन उसको बोलते हैं नंगा पर्वत। और जो हमारा ईस्ट की साइड सबसे लास्ट माउंटेन पाया जाता है उसको बोलते हैं नामचा बर्मा। नामचा बर्मा कहाँ पर पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और ये कहाँ पर पाया जाता है? JNK में। ठीक है, ये याद रखना आप। आ जाओ आगे डिस्कस करते हैं, यहाँ पर लाइन से डिस्कस करेंगे। देखो, वेस्ट में, ठीक है, वेस्ट में और ईस्ट में, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, JNK में हमारा सबसे पहले होता है नंगा पर्वत। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो हमको मिलता है बंदरपूछ पर्वत, केदारनाथ पर्वत, बद्रीनाथ पर्वत, कामेत पर्वत,
त्रिशूल पर्वत और नंदा देवी, ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। फिर धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मसालू, गणेश, गौरी शंकर, है ना, गौरी शंकर, चोंगयू, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है सिक्किम में पाया जाता है, मकालू तक नेपाल में पाया जाता है, कंचनजंगा सिक्किम में पाया जाता है, और नामचा बर्मा हमारा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। आ गया समझ? तो टोटल कितनी हो गई? 5, 7, 5, 12, 13, 14, 1, 15। तो टोटल 15 है। तो अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड में क्या पाया जाता है? कामेत, है ना, बंदरपूछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, ये सब उत्तराखंड में पाया जाता है। फिर धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, गणेश, गौरीशंकर, चोन्यू, माउंट एवरेस्ट, मकालू नेपाल में, सिक्किम में कंचनजंगा और नामचा बर्मा अरुणाचल प्रदेश में। तो ये बेसिकली वेस्ट से ईस्ट लगाने के लिए पूछ देता है। अब बात करते हैं महान हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर के बारे में। मेजर ग्लेशियर्स के बारे में बात करूँ तो यमुनोत्री ग्लेशियर है, जहाँ से यमुना नदी निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर है, जहाँ से गंगोत्री नदी निकलती है, यानी कि भागीरथी नदी निकलती है। चोरबारी ग्लेशियर है, जहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है। सतोपंत ग्लेशियर है, जहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है, और आगे जो है भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं। मिलान नदी, मिलाप जो है वहाँ से काली नदी निकलती है। और गोसाई धाम ग्लेशियर है नेपाल में, जहाँ से कोसी नदी निकलती है। जेमू ग्लेशियर है सिक्किम में, जहाँ से तीस्ता नदी निकलती है। तो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, पढ़ लेना इनको। आगे बात कर लेते हैं ऊंचाई के आधार पर हिमालय की चोटियाँ। तो बेसिकली अब महान हिमालय की ही बात करूँगा। महान हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कहाँ की है, कौन सी है? तो ऊंचाई के आधार पर इंडिया में कौन सी है वो अभी मैं बता दूंगा, ये साइड में लिखी भी है पिंक से, ठीक है। तो बेसिकली माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची चोटी 8,848 मीटर, अभी तो 49 हो गई है। तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है जो कि नेपाल में है। फिर K2 गॉडविन ऑस्टिन जो कि भारत में है बट डिस्प्यूटेड है। तीसरी कंचनजंगा जो कि भारत में ही है। चौथी मकालू नेपाल। पांचवी धौलागिरी, छठवीं मसालू और मंसालू, सातवीं नंगा पर्वत, ये भी भारत में है, और आठवीं अन्नपूर्णा। तो बेसिकली 1, 2, 3 यानी कि K2, कंचनजंगा और नंगा पर्वत भारत में है। जिसमें से अगर डिस्प्यूटेड पूछ रहा है तो K2 लगाएंगे, नॉन डिस्प्यूटेड पूछ रहा है तो कंचनजंगा लगाएंगे, सबसे ऊंची चोटी भारत की। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी बताओ, तो आपको तुरंत K2 नहीं बोलना है। नॉर्मल क्वेश्चन में आपको कंचनजंगा लगाना, बट अगर पूछ ले विवादित ऊंची चोटी तो आपको K2 लगाना है। आगे बढ़ो। माउंट एवरेस्ट की बात करूं तो ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ठीक है। हाइट की बात करूँ तो 8,848 मीटर की इसकी हाइट है। तिब्बत एवं नेपाल की सीमा पर ये लोकेटेड है। इसको अलग अलग नाम से अलग अलग जगह जाना जाता है। तो इसको बाबूराम आचार्य जी ने एक नाम दिया था सागर माथा, जो कि नेपाल में बोला जाता है सागर माथा। वहाँ पर माउंट एवरेस्ट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? सागर माथा। और क्या बोला जाता है इसको? चोमो लंगुमा, इसको चोमो लुंगम्मा, चोमो लुंग गामा, है ना, चोमू लुंग आमा, तिब्बत में बोला जाता है। ओल्ड नेम इसको पीक 15 भी बोला करते थे पहले। फिर जो इसको ब्रह्मांड की देवी बोला जाता है, पर्वत की रानी, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव बोलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली हमारी जो महिला थी, विश्व की पहली महिला थी, वो जुंको तोबई थी, ठीक है। ठीक है, चलो ये था ओवरऑल हमारा महान हिमालय का। यहाँ पर मैंने ऊंची चोटी बता दी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चोटियों के बारे में बता दिया। इसकी वेस्ट और ईस्ट में हाइट डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बता दिया, है ना। हाइट डिफरेंस तो नहीं है, बट स्थान ज़्यादा है ना, इधर ज़्यादा घेरती उधर कम घेरती। तो ये बेसिकली था हमारा महान हिमालय। अब बात करते हैं मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय, जिसको लेसर हिमालय भी बोलते हैं, लघु हिमालय भी बोलते हैं। ये हिमालय भी अनेक श्रेणियों से बना है। कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं? पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, नागटिब्बा, मसूरी और महाभारत। ये हमारे पास 4-5 जो है इंपॉर्टेंट श्रेणी। अच्छा, इसको डिसकॉन्टिन्यू हिमालय बोलते हैं बिकॉज क्योंकि यहाँ से जो है तिब्बत से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं और इसको जो है बीच से काटती हुई निकल जाती हैं, इस वजह से इसको डिसकॉन्टिन्यूड हिमालय बोलते हैं। इसकी एवरेज हाइट 3500 से 4000 मीटर तक होती है। और टोटल लेंथ की बात करूँ अगर यहाँ वेस्ट से लेके ईस्ट तक की, तो वो बेसिकली कितना होता है? 1100 किलोमीटर होता है। अगर रेंजेस की बात करूँ तो मैंने अभी बताया 5 रेंजेस हैं, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी और महाभारत, जो कि नेपाल में है। तो एक एक को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीर पंजाल की, ठीक है। पीर पंजाल की, तो पीर पंजाल क्या है? यहाँ पर लिखा है पीर पंजाल।
पीर पंजाल मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, मध्य हिमालय की है ना, मिडिल हिमालय। इसकी लेंथ कितनी है? 300 किलोमीटर है। कहाँ कहाँ फैली है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, एक यूटी एक स्टेट। ठीक है, इसको अभी मैं आपको समझाता हूँ। आगे देखो, पीर पंजाल श्रेणी में कुछ दर्रे पाए जाते हैं जिनको बनिहाल दर्रा या फिर जवाहर सुरंग के बारे में बोलते हैं। अब इसको जो यहाँ पर ये बना है, इसको मैं आपको एक बार बना के दिखा के समझा देता हूँ। तो बेसिकली देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको जो बताया ट्रांस हिमालय, ये निकल गया ट्रांस हिमालय, हमको मतलब नहीं। फिर यहाँ पर निकला हमारा ग्रेटर हिमालय, निकल गया, जिसको हमने महान हिमालय बोला। अब यहाँ पर जो है उसके नीचे हमारा शिवालिक निकल गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? शिवालिक हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? महान हिमालय हो गया। ऊपर ट्रांस है, ट्रांस को छोड़ो, तो इन्हीं दोनों के बीच में कौन सा हिमालय पाया जाता है? मध्य हिमालय। तो अब देखो सीन क्या है, यहाँ पर इस साइड जो है ऊपर की साइड, ठीक है, ऊपर की साइड क्या है? यहाँ पर ऊपर की साइड यहाँ पर कश्मीर है। ठीक है, ऊपर की साइड क्या है? कश्मीर है। तो बेसिकली क्या होता है, ध्यान से समझना, ये जो कश्मीर है, ठीक है, कश्मीर है, कश्मीर में इसको ना कश्मीर वैली भी बोलते हैं। ठीक है, कश्मीर वैली भी बोलते हैं, कश्मीर वैली यानी कि घाटी। ध्यान से समझना, एक यहाँ से एक नदी निकलती है, उससे पहले यहाँ पर जो है एक झील है, यहाँ पर एक झील है। उस झील का क्या नाम है? यहाँ पर एक झील है, उस झील का नाम है बेरी नाग झील। बेरी नाग झील। तो बेरी नाग झील से एक नदी निकलती है, जिस नदी को बोलते हैं झेलम नदी, और ये पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में ही, है ना, चली जाती है। आप देखो, तो ये जो है नदी, ये थोड़ी सी नदी ना पागल सी है। पागल सी है मतलब ये नदी जो है बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के ऐसे निकलती है। तो जब क्या होता है, ऐसे करके निकलती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये जो है ये पानी जो है इसी में मिल जाता है। ठीक है, और ये एक पार्ट अलग हो जाता है, ये जो है एक पार्ट अलग हो जाता है। इस अलग पार्ट को बोलते हैं गोखुर, गोखुर झील, क्योंकि ये जो है किसके? गाय के गोखुर की तरह लगती है, पैर की तरह। इसको बोलते हैं ऑक्सबो, है ना, ऑक्सबो लेक। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ये यहाँ पर क्या हो गया, एक ऑक्सबो लेक बन जाती है, गोखुर झील, जिसको क्या बोलते हैं? वूलर झील। बेरीनाग लेक से निकलती है, ऑक्सबो लेक बन जाती है। अच्छा, यहाँ पर कुछ आइलैंड ग्रासलैंड पाए जाते हैं, जिनको अल्पाइन ग्रासलैंड बोलते हैं। मर्ग, है ना, मर्ग बोलते हैं। गुलमर्ग और सोनमर्ग सुना होगा, गुलमर्ग और सोनमर्ग। यहाँ पर मिट्टी किस प्रकार की होती है? करेवा मिट्टी होती है, जिसमें केसर की खेती की जाती है। करेवा मिट्टी होती है जिसमें क्या की जाती है? केसर की खेती। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर दो दर्रे पाए जाते हैं, बनियाल दर्रा एक दर्रा, और ये पीर पंजाल दर्रा, दो दर्रे पाए जाते हैं। ठीक, आगे देखो, यही चीज़ मैंने अभी बताया आपको। इस साइड क्या है? कश्मीर है, और इस साइड उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड की घाटियाँ हैं जिनको वैली ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं, और कश्मीर की घाटियाँ जैसे कुल्लू, कांगड़ा, स्पीति घाटी, है ना, ये सब जो है क्या है? वैलीज़ हैं हिमाचल प्रदेश की। धौलाधर पर्वत श्रेणी ये नीचे की साइड है, ये ऊपर की साइड ग्रेट हिमालय है। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया। आगे बात करते हैं सबसे लास्ट श्रेणी, शिवालिक श्रेणी के बाद। शिवालिक श्रेणी क्या होती है? हिमालय का सबसे नया भाग है, निवेस्ट पार्ट है, अभी भी बन रहा है, अनडेवलप्ड है। ऊंचाई की बात करूँ तो 1000 मीटर से 1200 मीटर, क्योंकि अभी अनडेवलप्ड है ना, अभी ऊंचा नहीं हुआ ये। एक्सपेंशन की बात करूँ तो पोटवार बेसिन करके एक जगह है जम्मू में, वहाँ से लेके तीस्ता नदी तक जाती है। तो जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू पहाड़ियाँ हैं जो कि शिवालिक पहाड़ियाँ हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शिवालिक पहाड़ी को शिवालिक पहाड़ियाँ ही बोलते हैं। नेपाल में इसको चुरिया मुड़िया पहाड़ी बोलते हैं, चुरिया मुड़िया, चुरिया मुड़िया, चुरिया मुड़िया। अरुणाचल प्रदेश में इसको डाफला, मिरी और अभोर बोलते हैं, डाफला, मिरी और अभोर। ठीक है, यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं रियली डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहला मैंने हिमालय बताया आपको, ट्रांस हिमालय, फिर मैंने आपको बताया महान हिमालय, फिर मैंने आपको बताया मध्य हिमालय, फिर मैंने आपको बताया शिवालिक हिमालय। उसके नीचे नदन ग्रेटर प्लेन होता है, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखो तो ये मैंने आपको बताया था, ये हो गया हमारा हिमालय का पार्ट, और इसके नीचे ये जो है ग्रेटर प्लेन है, मध्यवर्ती मैदान है। तो उसी की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है,
इन सबके बीच के जो ज़ोन्स होते हैं ना, बीच का जो ज़ोन्स होता है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय। अब ट्रांस हिमालय कहीं ख़त्म होगा, कहीं से महान हिमालय स्टार्ट होगा, तो बीच में जो गैप हो जाता है, उस गैप को कुछ ज़ोन कहते हैं। क्या ज़ोन कहते हैं? ITSZ, इंडस सोंगपो सचर ज़ोन। दूसरा होता है महान हिमालय मध्य हिमालय के बीच MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। फिर मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच होता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मुख्य सीमा भ्रंश। और नदन प्लेन और शिवालिक हिमालय के बीच में होता है HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो ये याद रखना आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी तक मैंने प्रादेशिक विभाजन के बारे में बात कर ली थी, सॉरी, एज वाइज विभाजन बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे प्रादेशिक विभाजन के बारे में। तो यानी कि क्षेत्र के हिसाब से विभाजित किया जाता है, जगह के हिसाब से। तो ये नदी के हिसाब से विभाजित किया जाता है। सुनो, सिंधु नदी और सतलज नदी, ये जो दो नदी निकल रही, सिंधु नदी और सतलज नदी, ठीक है, ये जो दो नदी निकल रही, सिंधु नदी और सतलज नदी, इनके बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय बोलते हैं। सतलज नदी और काली नदी के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय बोलते हैं। और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय बोलते हैं। और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को असम हिमालय बोलते हैं। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इसकी हाइट कितनी है? 560 किलोमीटर, इसकी 320 किलोमीटर, इसकी 800 किलोमीटर। अच्छा, लेंथ है, लेंथ, ठीक है, ये लेंथ है। क्या है? लेंथ है। अरे यार, लेंथ 560 किलोमीटर में फैला है पंजाब हिमालय, 320 में फैला है कुमायूं, 800 में फैला है नेपाल, और असम में 720। लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट याद कर लेना आप, ठीक। आगे देखो, उत्तर पूर्वी हिमालय की बात करें, नॉर्थ ईस्ट हिमालय जो कि हमारा थर्ड था, है ना। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित पहाड़ियाँ जो होती हैं उनको नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं जिनके डायरेक्ट आप नाम याद कर लेना। डाफला, मीरी और अभोर अरुणाचल प्रदेश में, मिसमी और पटकाई बम। कितनी? 5। डाफला, मेरे साथ वो करो, बोलो, डाफला, डाफला, मीरी, मीरी, अभोर, अभोर, मिसमी, मिसमी, पटकाई बम। डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बम। डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बम। ये 5 जो है अरुणाचल प्रदेश में। फिर नागा पर्वत में आ जाती है नागालैंड, नागालैंड में आ जाती है नागा पहाड़ी, मणिपुर में आ जाती है मणिपुरी हिल, और मिजोरम में आ जाती है मिजो हिल, जिसको लोसाई हिल भी बोलते हैं। अच्छा, नागालैंड और असम के बीच में एक पहाड़ी होती है रेगमा पहाड़ी, और नागालैंड असम और मणिपुर के बीच में होती है बारेल पहाड़ी। इसको याद रखना आप। मिकिर पहाड़ियाँ असम में पाई जाती हैं। अगर मैं बात करूँ गारो खासी जयंतिया, तो ये जो है इसका पार्ट नहीं है हिमालय का, ये जो है पारदीपीय पठार का पार्ट है। और त्रिपुरा पहाड़ी भी हिमालय का पार्ट है। तो त्रिपुरा पहाड़ी, तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 14 जो है टोटल यहाँ पर लेंथ है। यहाँ पर ये देखो लिखा है 1 2 3 4 5 6, और ये गारो खासी जयंती है जो कि इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, हिमालय का पार्ट नहीं है, ठीक है। दैट इज़ इट। हमने माउंटेन सारे कवर कर लिए हैं। नोट्स को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रिवाइज करना। PDF आपको नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज डाल देना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।